नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको देंगे। आज राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। कल सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है। राजस्थान की बाकी 10 सीटों पर मंथन हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 10 में से 8 सीटों पर सीसी में सहमति बनी है और 2 सीटों पर आलाकमान पर फैसला छोड़ा गया है। दौसा और करौली धौलपुर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। 5 से 6 सीटों पर महिलाओं को टिकट मिलेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, कल सीसी की बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि कई नामों पर मंथन किया गया है। 10 सीटों पर संभावित नाम जो हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, जिसमें अजमेर से भागीरथ चौधरी का नाम जो है वो चर्चाओं में है। साथ ही झुंझुनू से विशंभर पूनिया उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कल सीएम भी दिल्ली में ही थे और वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और सहमति बन गई है। फिलहाल 2 सीटों पर आलाकमान पर फैसला छोड़ा गया है। अब देखना होगा कि महिलाओं को भी इस बार खास तवज्जो दी जाएगी। राजसमंद से महिमा कुमारी हो सकती हैं। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया का नाम चर्चाओं में है। तो राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि नामों पर चर्चा हो चुकी है और कभी भी देखिए ये लिस्ट आ सकती है। 10 में से 8 सीटों पर सीसी में सहमति बनी है। और कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। जयपुर रूरल अनिल चोपड़ा और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट, करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट। वहीं अगर बात नागौर की करें, क्योंकि आरएलपी के लिए ये छोड़ दी गई है, इसमें उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। राजस्थान से 3 सीटों पर कांग्रेस ने सूची जो है वो जारी कर दी है। फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। दरअसल ये लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। राजस्थान की लिस्ट की अगर हम बात करें तो जिसमें जयपुर ग्रामीण की सीट पर अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। करौली धौलपुर की अगर हम बात करें तो भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा गया। नागौर की जो सीट है वो आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है। और देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये नाम बताए थे आपको और अब कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, जिसमें जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट मिला है। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट दिया गया है और नागौर आरएलपी के लिए छोड़ी गई है सीट। ये राजस्थान से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अब सूची जारी कर दी है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये नाम दिखा रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल लंबी माथापच्ची के बाद ये नाम जो है घोषित किए गए हैं और अभी ये जो राजस्थान के 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है और खासकर इस बार एक सीट जो है वो आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है, नागौर की, जहां पर आरएलपी के सामने कांग्रेस जो है नहीं लड़ेगी और ऐसे में वो सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी। और अब देखना होगा, क्योंकि ये मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतोड़ लगी हुई है। अभी सूची जारी नहीं की गई है। नामों पर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी में कई नेता शामिल हुए हैं और कई बागी नेताओं की घर वापसी हुई, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नाम था कांग्रेस नेता गोपाल सिंह अडवा का। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में सीपी जोशी की मौजूदगी में जहां कई दिग्गजों ने पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया, वहीं कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। इन नेताओं में कुछ बागी नेता भी थे जिन्होंने घर वापसी भी की। कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल सिंह ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। मौका था सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा होने का, जिसमें बीजेपी ने विजय संकल्प दिवस के तौर पर मनाया। इस कार्यक्रम में नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सीपी जोशी ने सभी नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया और एक बार फिर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का दावा किया। राजस्थान की युवा तरुणाई और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। उनके दम पर इस 2023 के रण में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी की और राजस्थान में भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान
उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। और जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों के अंदर अपने संकल्प पत्र का 45% काम कर दिया, वो भजनलाल जी की सरकार को, पूरी टीम को बधाई दे। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय बगावत कर जीत दर्ज करने वाले 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आख्या, सांचौर से जीवाराम चौधरी, भरतपुर से निर्दलीय जीत हासिल कर दबदबा बनाने वाली विधायक ऋतु बनावत ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। इसके अलावा गंगानगर से विधायक गणेश राज बंसल ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। वहीं बागी होकर बस्सी से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र मीणा ने भी घर वापसी कर ली है। बीजेपी का कुनबा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस मकसद के साथ परिवार को बढ़ाया जा रहा है उसका फायदा चुनावों में मिलता है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और कांग्रेस प्रदेश सचिव छोटूराम मीणा की बीजेपी ज्वाइनिंग का ये मामला, आपको बता दें कि छोटूराम मीणा ने बीजेपी ज्वाइन करने का खंडन किया है। बीजेपी द्वारा जारी सूची में गलत तरीके से नाम छापने का आरोप है। मैं कांग्रेस का सिपाही था, अभी कांग्रेस में और आगे भी कांग्रेस में ही रहूंगा। पीसीसी सचिव छोटूराम मीणा ने वीडियो जारी कर यह स्पष्ट संदेश दिया है। तो कांग्रेस का था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस का ही रहूंगा। ये छोटूराम मीणा की तरफ से बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर कहा गया है। बीजेपी ज्वाइनिंग का मामला निकलकर सामने आया था, लेकिन उन्होंने इस पर खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रही हैं। बीजेपी की जो सूची जारी हुई है उसमें गलत नाम छापने का आरोप भी उन्होंने लगाया है और खंडन किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। छोटूराम मीणा, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज बीजेपी के द्वारा ज्वाइन करने वालों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें झूठे तरीके से मेरा नाम छापा गया है। मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, आज भी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। आज मैं दौसा लोकसभा क्षेत्र में दौसा में होली मिलन समारोह प्रोग्राम में सम्मिलित था। बीजेपी के द्वारा जो लिस्ट में मेरा नाम झूठे तरीके से छापा गया है, इसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पशुपेश में है। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है और ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस है उलझन में। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि 10 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। ये हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज या विधानसभा को लेकर इनसे इनको विचार विमर्श करना चाहिए था, जो किस स्तर पर किया है, क्या है। ऐसे में कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी के अलावा बीएपी भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर खफा हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बीजेपी को हराने के मकसद से ही सही विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।
और लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने अब कमर कस ली है और प्रत्याशी जीत की जुगत में जुटे हुए हैं। कई उम्मीदवार पूजा पाठ और ज्योतिष आचार्य की सलाह को खूब अहमियत देते हैं। नामांकन के शुभ मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्याशियों ने जीत का हर जतन शुरू कर दिया है। बहुत से प्रत्याशी नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन होलाष्टक में नामांकन अटक चुका है। पहले चरण में कुल 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके लिए 7 लोकसभा क्षेत्रों से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। वहीं 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी एक भी नामांकन नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण होलाष्टक माना जा रहा है, जो 17 मार्च से शुरू हुए थे और 24 मार्च तक रहेंगे। मान्यता है कि 8 दिनों तक ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, इसीलिए इस दौरान शुभ और नए कार्य टाले जाते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अधिकतर प्रत्याशी 26-27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। पंडित अमित व्यास बताते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की सफलता में मुहूर्त का फर्क पड़ता है, जो सभी कार्यों में सिद्धिदायक सिद्ध होता है। वो 22 मार्च से 28 मार्च का पहला फेज है, जिसमें 3 मुहूर्त निकलते हैं जो कि काफी शुभ हैं। वो है 25 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च। चूंकि 25 मार्च को होली होने की वजह से, धुलंडी होने की वजह से हो सकता है व्यवहारिक रूप से आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए, मगर 27 मार्च को बुधवार है, शुक्रवार है। ऐसी स्थिति में 11 बजे से लेके और 12:30 बजे तक आप नामांकन भर सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। उस दिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक दूसरे चरण के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। जो दूसरे चरण का लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके लिए तिथि दी गई है 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरे फेज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में फॉर्म भरा जाए तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल तक दूसरे चरण के मतदान की गणना होगी। मतगणना के बाद 4 जून तक रिजल्ट घोषित होगा और 6 जून तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और झालावाड़ से बड़ी खबर आपको दे दें, नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 197 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद स्मैक की कीमत करीब 40 लाख है और गश्त के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको जानकारी झालावाड़ से दे रही है। 197 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो बरामद स्मैक की जो कीमत है वो करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गश्त के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि गश्त के दौरान पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज और नशे के सौदागरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई झालावाड़ में देखने को मिली है। और एक और बड़ी खबर झालावाड़ से आपको देंगे, जहां पर बदमाशों ने सोने मकान में सेंधमारी की है। ज्वेलरी और 40,000 कैश लेकर फरार हुए हैं। तो बेटे को कोटा छोड़ने परिवार गया था। खानपुर कस्बे की देवधाम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बेटे को कोटा छोड़ने के लिए परिवार गया था और उसके बाद से ये चोरी की जो वारदात वो सामने आई है।
अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोने मकान में बदमाशों ने कैसे सेंधमारी की है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ज्वेलरी और 40,000 कैश लेकर के जो बदमाश है वो फरार हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा और इसकी शुरुआत जो है ब्रह्मा मंदिर में फाग महोत्सव के साथ हुई है। इस अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा का शानदार श्रृंगार किया गया और कलाकारों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां भी पेश की गई। फाग उत्सव में स्थानीय गायकों द्वारा होली और फाग भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई और इस मौके पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में आयोजित फाग उत्सव में जम करके आनंद उठाया है। भक्तों ने भगवान के साथ फूलों और इत्र से होली खेली। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को शाम 7 बजे से 10 बजे तक पर्यटन विभाग की ओर से आपको बता दें कि मेला स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी और जिसमें कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव के अंतिम दिन 25 मार्च को पालिका की ओर से मेला स्टेडियम में होली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मंदिर पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने प्रसाद का वितरण किया है। भीलवाड़ा में होली का अपना अलग ही मजा है। यहां रंग और गुलाल के साथ शमशान में चिता की भस्म से भी होली खेली जाती है। भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में बीते 15 सालों से लगातार होली के मौके पर देर रात शमशान में चिता और भस्म की होली खेली जाती है। आपको पता है कि हर साल के भांति इस वर्ष भी पंचमुखी मुक्ति धाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में लगभग 15 साल से जो चिता भस्म होली खेली जा रही है। इस साल भी चिता भस्म होली के साथ में प्रथम बार भीलवाड़ा में पंचमुखी मोक्ष धाम के अंदर 1008 कंडों की भव्य होली बनाकर उनका दहन किया जाएगा और उसी के साथ में मध्य रात्रि जिस दिन होली का दहन होगा उसी मध्य रात्रि के दिन चिता भस्म होली खेली जाएगी। और होली के मौके पर गुलाल गोटे की मांग भी बढ़ती जा रही है। मथुरा से लेकर के वृंदावन तक सब जगह गुलाल गोटे की डिमांड हो रही है। जयपुर में कैसे बनाया जा रहा है गुलाल गोटा और कितने में हो रही है इसकी बिक्री, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के बाजारों में इन दिनों गुलाल गोटे की बिक्री जमकर हो रही है। होली के मौके पर गुलाल गोटे की मांग देश ही नहीं विदेशों से भी आती है। पहले जहां राजा रजवाड़े गुलाल गोटे से होली खेलते थे, वहीं अब आम जनता भी इसकी डिमांड करने लगी है। गुलाल गोटे कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या डिमांड है इनकी मार्केट में और कितना इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट माना जाता है होली में? गुलाल गोटे लाख से बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर है और ऑर्गेनिक है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मटेरियल बनने के बाद 10 मिनट लगते हैं पूरा बनने में। प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। लाख की भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो अभी 200 रुपये का बॉक्स हम सेल कर रहे हैं, जिसमें कितने गुलाल गोटे मौजूद होते हैं? 6 पीस होते हैं गुलाल गोटे के। प्राकृतिक रंगों से भरे लाख के छोटे गोल आकार की गेंदों को गुलाल गोटा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें जयपुर में बनाया जाता है। दूर से कोई उन्हें मिठाई समझने की गलती भी कर सकता है। गुलाल गोटे के एक डिब्बे की कीमत लगभग 200 रुपए होती है, जिसमें 6 पीस गुलाल गोटे होते हैं। ये लाख का गुलाल गोटा है। फूकनी की सहायता से लाख को गर्म करके फुलाया जाता है, फिर इसमें सेंटेड अरारूट की गुलाल भरते हैं और उसको जब फेंक के मारते हैं तो लाख का गुलाल गोटा फूट जाता है और उसमें से खुशबूदार गुलाल निकलती है, जो एक अलग ही माहौल बना देती है। इससे जब खेलते होली तो ज़रा भी चोट नहीं लगती और पूरे जितने भी राज परिवार हैं जयपुर के सिटी पैलेस में जाता है और मथुरा, दिल्ली, बॉम्बे और सूरत, बड़ौदा, जयपुर, हिंदुस्तान के अलावा बाय हैंड तो ये विदेशों तक भी जाता है, तो इसकी काफ़ी डिमांड है और अभी खूब ऑर्डर चल रहे हैं। गुलाल गोटे की परंपरा 400 साल पुरानी बताई जाती है, जब शाही परिवार गुलाल गोटे से होली खेलते थे। गुलाल गोटे में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक रंग की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा है।
अब लोग रंग गुलाल की जगह गुलाल गोटे को उपहार के रूप में देने लगे हैं। मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट कर दिया है तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे लेके राजा की तरह से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मीडिया की तरफ। मैं मीडिया का खास तौर से धन्यवाद दूंगा कि इसने हमारी लुप्त होती हुई कला को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सस्ते कृत्रिम रंगों और गुलाल की अधिक उपलब्धता के बीच पारंपरिक तरीके से एक बार फिर गुलाल गोटा अपनी जगह बनाने लगा है। गुलाल गोटों की डिमांड जो है अब दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले सिर्फ राज परिवार के लोग ही गुलाल गोटे से होली खेला करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि एक शाही अंदाज था होली खेलने का। लेकिन अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन हालांकि डिमांड के बढ़ते हुए इतना प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है, हर कोई गुलाल गोटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता है। और आज मैंने आपको इस खास पेशकश में बताया कि आखिर गुलाल गोटा होता क्या है और होली में इसे कैसे यूज किया जाता है और लोग कहां से इसे खरीदने के लिए आते हैं। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। होली का खुमार लोगों पर खूब चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बीकानेर के धरनीधर मैदान में खेले जाने वाली होली बेहद अनोखी है। यहाँ लोग फुटबॉल मैच के जरिए होली खेलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ आपको पीएम मोदी से लेकर के भगवान राम तक फुटबॉल मैच खेलते नजर आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के धरनीधर मैदान की, जहां आपको पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, नेताओं के अलावा साक्षात भगवान राम, हनुमान समेत कई देवी देवताओं के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ऐसा सिर्फ होली के मौके पर संभव है। और हर साल बीकानेर में स्वांग के रूप में धरनीधर मैदान फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है। इस मैच की खास बात यह है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी मशहूर हस्तियों के स्वांग भरते हैं। प्रचार के लिए नहीं, ये हमारा परिवार है, परिवार में सबको आना जाना पड़ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी को वोट दो, मोदी को तो वोट अपना मिलता है। कुछ कहने को बच्चा नहीं है। मेरी यह इच्छा हो रही है कि मेरे परिवार को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, मुझे जेल में नहीं छोड़ा जा रहा है, मेरे सभी साथियों को पकड़ के अंदर कर दिया गया है। अब मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, और मुझे यहाँ पे मंच दिया गया है कि आप यहाँ आओ। होली के मौके पर आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में भगवान शिव, राम, हनुमान, फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा रावण, यमराज और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। फुटबॉल मैच में भाग ले रहे इन कलाकारों का मेकअप और गेटअप इतना प्रभावी होता है कि किसी को भी ये समझते देर नहीं लगती कि कलाकार किस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मेरे को सर पे चोट लगने के बावजूद भी बीकानेर आना पड़ा, और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता ही हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा 19 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान कर के ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने